नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1823 नए मामले सामने आए हैं। 67 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,610 हो गई है, जिसमें से 24,162 सक्रिय हैं। 8,373 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,075 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हिमाचल कैबिनेट बैठक, आर्थिक गतिविधियों के लिए और रियायतें देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के लिए रियायतें देने की तैयारी कर दी गई है। इस बारे में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को फैसला होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 2 मई को बुलाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के प्रस्ताव पर अहम फैसले होंगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार घटने के बाद अब आर्थिक गतिविधियों और तेजी से शुरू करने की तैयारी है। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टास्क फोर्स कई तरह की मंत्रणा कर रही है। इस टास्क फोर्स की अगली रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में चर्चा होगी। पहले ये बैठक 1 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब 2 मई को होगी। हिमाचल से राहत की खबर। हिमाचल में 3 और मरीज हुए ठीक, अब बचे हैं कुल 7 सक्रिय केस। हिमाचल का कांगड़ा जिला भी गुरुवार को कोरोना मुक्त हो गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती जिले के अनूही गांव के संक्रमित युवक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। यहीं पर भर्ती चंबा के युवक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। दोनों शुक्रवार को डिस्चार्ज होने के बाद 6 में 14 दिन क्वारंटीन होंगे। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। उधर हमीरपुर के भोटा में भर्ती ऊना जिले के युवक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। शुक्रवार को उसे भी डिस्चार्ज कर क्वारंटीन किया जाएगा। हमीरपुर के एक अन्य महिला और पुरुष की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब 24 घंटे बाद दूसरी रिपोर्ट भी अगर नेगेटिव आई तो उन्हें भी छुट्टी देकर क्वारंटीन किया जाएगा। हिमाचल में अब एक्टिव केस 7 रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसमें से 28 स्वस्थ हो गए हैं। गुरुग्राम में उपचाराधीन मरीज भी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे कोरोना पॉजिटिव मंडी जिले के दोनों युवक भी ठीक होने के बाद क्वारंटीन अवधि पूरी कर घर चले गए हैं। गुरुवार को कुल 361 संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 369 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्यों में अब तक 11,693 लोगों को निगरानी में रखा जा चुका है, जिसमें से 6,067 ने 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर ली है। कोरोना को लेकर राज्य में 6,133 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से 6,091 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्वारंटीन तोड़ने की सूचना ना दी तो इनकी जाएगी कुर्सी, सरकार ने कड़े किए नियम। बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के कारण हिमाचल में हालात खराब न हो, इसके चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कई कड़े फैसले लिए। लॉकडाउन के दौरान होम क्वारंटीन तोड़ने की सूचना न देने पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षदों और पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों की कुर्सी भी जा सकती है। क्वारंटीन तोड़ने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही होम से स्थानांतरित क्वारंटीन किया जाएगा। यही नहीं, बाहर से आने वालों का पंजीकरण अब स्थानीय नगर निगम, निकाय और पंचायत में करवाना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रतिनिधियों को ऐसे लोगों की जानकारी हेल्थ वर्कर और आशा वर्कर को भी देनी होगी। इससे स्वास्थ्य विभाग के पास भी इनकी जानकारी पहुंचेगी। सॉफ्टवेयर पर भी इनकी डिटेल अपलोड की जाएगी। हिमाचल में मेगा प्रोजेक्ट सहित 10,000 काम शुरू। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। कोरोना को मात देते हुए हिमाचल में व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। सरकार के बड़े प्रोजेक्टों समेत 10,000 काम शुरू हो गए हैं। इसमें से एम्स का निर्माण, 4 लेन, लोक निर्माण विभाग की सड़कों से संबंधित मनरेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, बिजली जल शक्ति विभाग के काम शामिल हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए 1 लाख से अधिक लोग काम पर लौट आए हैं। सरकार ने सामाजिक दूरी से काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव राजस्व व नोडल अधिकारी ओमकार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। अब आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा टांडा मेडिकल कॉलेज, लोगों को मिलेगी राहत। सरकार ने राजस्व विभाग को भेजा प्रस्ताव। दूसरे राज्यों में फंसे 2 लाख हिमाचली लौटेंगे घर, सरकार ने कसी कमर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में अभी करीब 2 लाख हिमाचली फंसे हुए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार सभी को चरणबद्ध तरीके से घर पहुंचाएगी। सरकार विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों से संपर्क साधने और उन्हें लाने के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारों से तालमेल करने के लिए नोडल अधिकारियों की भी तैनाती करने जा रही है। प्रमुख सचिव राजस्व लोगों को भेजने व लाने के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत
ओंकार शर्मा ने बताया कि हिमाचल के काफी लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं क्योंकि अभी सरकार के पास कोई सही डाटा नहीं है। इसलिए आईटी विभाग को कहा गया है कि वह एक वेब पोर्टल तैयार करे जहां ऐसे सभी लोग आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी किए बड़े आदेश। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के शाखा अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुप के माध्यम से इन्हें दफ्तरों से संबंधित काम करने के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी कर सभी अधिकारियों और कर्मियों को शिमला से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में दूसरे राज्यों से वाहनों के प्रवेश का नया शेड्यूल जारी। हिमाचल में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के प्रवेश के लिए हिमाचल सरकार ने गुरुवार से नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल के प्रवेश द्वारों से शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे तक बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रधान सचिव राजस्व व नोडल अधिकारी ओंकार शर्मा ने बताया कि पहले रात 12 बजे तक एंट्री दी जाती थी। गुरुवार से नए शेड्यूल के तहत वाहनों को प्रवेश मिलेगा। बता दें, राज्य सरकार ने ई पास जारी करने की व्यवस्था में यह बदलाव पिछले 4 दिन में अंतर्राज्यीय प्रवेश बैरियरों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए किया है। दूसरे राज्यों के हॉटस्पॉट से लोगों को हिमाचल में आने पर खतरा हो सकता है। वहीं हिमाचल सरकार द्वारा हजारों लोगों को प्रवेश आने के लिए ई पास जारी कर प्रवेश की अनुमति देने के साथ ही काफी संख्या में बिना अनुमति के लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे लोगों के लिए डीजीपी सीताराम मरडी ने सख्त चेतावनी जारी की है। वीडियो बयान के जरिए डीजीपी ने कहा है कि बाहर से जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर बिना अनुमति के आया है वह समय रहते प्रशासन को इसकी सूचना दे। ऐसा करने वालों को सिर्फ होम क्वारंटीन कर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी, लेकिन जानकारी नहीं देने और वह कोरोना पॉजिटिव निकला तो कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि परवाणु के साथ संस्थागत क्वारंटीन से भागने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में बिना सरचार्ज बिजली का बिल जमा करवाने की छूट बढ़ाई। हिमाचल के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बोर्ड ने मीटर रीडिंग पर बिजली का बिल आने तक एवरेज बिल जमा कराने पर सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक बिजली बोर्ड ने बिना सरचार्ज बिल जमा करवाने की छूट दी है। इसके अलावा बिजली बोर्ड ने आगामी 6 माह तक बिजली बिलों को ऑनलाइन जमा करवाने के लिए प्रति बिल 10 रुपये की छूट देने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में बिजली बोर्ड के प्रबंधक निदेशक जेपी कार्ल्टा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए फिलहाल सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मई से मीटर रीडिंग के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च अप्रैल में जारी हुए एवरेज बिल संशोधित कर जारी किए जाएंगे। कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी अभी सरचार्ज नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मई में मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली के बिल जारी होंगे। 3 मई के बाद बोर्ड कर्मी घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने का काम शुरू करेंगे। मार्च और अप्रैल के बिजली के बिल जमा करवाने में परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं के 31 मई तक बिजली कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। अब घर बैठे एक मैसेज से रिचार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल। शिमला से शुरू हुई सेवा। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अब बीएसएनएल उपभोक्ताओं को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बीएसएनएल ने ग्राहकों की सुविधा के लिए जीपीएस बेस्ड रिटेलर सर्च सेवा शुरू की है। खास बात यह है कि यह देश भर में सबसे पहले शिमला में यह सेवा शुरू की गई है। बीएसएनएल के महाप्रबंधक एमसी सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं को घर बैठे अपना मोबाइल रिचार्ज करवा सकेंगे। इसके लिए ग्राहक को RRT टाइप करना होगा और टोल फ्री नंबर 9418536524 पर भेजना होगा। ऐसा करने पर ग्राहकों को उसके नज़दीकी 3 रिटेलरों का संपर्क विवरण प्राप्त होगा। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उनसे अपना मोबाइल रिचार्ज करवा सकेंगे। सीएम ने बाहर से आने वाले लोगों से होम क्वारंटीन का पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों से होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से लौटे लोग अपनी यात्रा का पूरा विवरण दें और उनमें से कोई जुकाम के लक्षण है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से इसकी जानकारी भी साझा करें ताकि समय रहते उनका उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेशवासियों से की गई अपील में उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। हिमाचल में पिछले लगभग 6 दिनों से कोई भी कोरोना वायरस का नया मामला सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर के हमें संतोष है। फिर भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको जो सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम लॉकडाउन का पालन करें। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं
उनका अनुसरण करें और हिमाचल प्रदेश को हम कोरोना मुक्त करने की स्थिति में हम जल्दी कामयाब हों, उस सब के लिए आप सबके बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ नई चीज़ों को करने की भी कोशिश की है। सुबह का समय आप सबके लिए, सुबह की सैर के लिए हमने निर्धारित किया है। 1.5 घंटे की ब्रेक उसमें दी गई है, जिसमें कर्फ्यू नहीं होगा। और इसके साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में 3 घंटे के बजाय उसको 4 घंटे कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से जो दुकानें हैं, दुकानदार दुकानें खोल सकते हैं, इसकी भी हमने छूट दी है और वो सुचारू रूप से चल भी रही है। इस बीच में बहुत जगह से हमको बार बार हिमाचल के जो लोग बाहर फंसे हैं उनकी ओर से आग्रह आ रहा था कि हम घर आना चाहते हैं और हम बहुत परेशानी में हैं। हमने हर संभव मदद जो की जा सकती थी उनकी वो करने की कोशिश की। उनके लिए पास दिलवाए हैं और पास दिलवाने के साथ साथ में जहां ट्रांसपोर्टेशन में भी उनकी मदद हो सकती थी वो भी हमने करने की कोशिश की है। बड़ी संख्या में जो हिमाचल के लोग बाहर फंसे थे अब वो आए हैं, अपने गांव पहुंचे, अपने घर पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है कि हिमाचल पहुंचने के बाद, घर पहुंचने के बाद भी आपको होम क्वारंटाइन में रहना होगा और होम क्वारंटाइन के सभी दिशा निर्देशों को आपको मानना होगा, उनका सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए भी आवश्यक है, आपके परिवार के लिए भी आवश्यक है और हिमाचल के हर नागरिक के लिए आवश्यक है। ऐसे में मेरा विशेष तौर से उन सभी भाई और बहनों से निवेदन है जो अभी हाल ही में कुछ दिनों में हिमाचल में प्रवेश किए हैं, हिमाचल प्रदेश में अपने घर में आए हैं, अपने परिवार के बीच में आए हैं, वो लोग अपने घर में बने रहें और घर में बनने के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को भी फॉलो करें। और उसके साथ साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी आपके पास आएंगे और उनके पास आप पूरी जानकारी दें और जानकारी के साथ साथ में कोई भी किसी प्रकार के सिम्टम्स आप अनुभव करें, महसूस करें, तुरंत जांच के लिए स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करें, ताकि हम समय पर जो आवश्यक कार्रवाई करने की होगी वो हम कर सकें। आपकी जांच करने की जरूरत होगी, उस जांच को हम कर सकें। हमने एक और भी दिशा निर्देश अभी हाल ही में जारी किए हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, इसके अतिरिक्त जो नगर परिषद, नगर पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उनको भी जिम्मेवारी दी है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, हिमाचल के बाहर जो रहते थे, अभी हाल ही में जो आए हैं, उन पर नजर रखें, उनको मिलें भी, उनको सहयोग की जरूरत है वो सहयोग भी दें, लेकिन साथ साथ में उनको होम क्वारंटीन के सभी नियमों को पालन करने के लिए आग्रह करें। मुझे प्रदेश के सभी वासियों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि अगर हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कोई नया मामला कोरोना वायरस का नहीं आया तो संभवतः लॉकडाउन समाप्त होते ही 3 तारीख के पश्चात हिमाचल कोरोना मुक्त हो सकता है। ऐसे में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है और आपके सहयोग की आने वाले समय में भी बहुत आवश्यकता है। इसको आप बनाए रखें। एक बार फिर से आप सबके बीच में जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आप सबके समर्थन और सहयोग से इस पर निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे, इस भरोसे के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।